बिहार कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों को मिली निराशा, उद्योगपतियों का हो गया बल्ले बल्ले। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। सबसे पहले उन तमाम शिक्षिका बहनों को हड़ताल का तीज के इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, जो कि आज की तारीख में हड़ताल का तीज व्रत करके उपवास कर रखी है। और साथ ही साथ इससे आच्छादित पुरुष शिक्षक बंधुओं को भी इस तीज पर्व के अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों बड़ी खबर हम बता दें कि शिक्षकों की निगाहें लगी रखी थी कि कैबिनेट की बैठक 10:30 से 26 अगस्त को आयोजित थी, परंतु बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा कैबिनेट में लिए गए फैसलों ने शिक्षकों को निराश कर दिया है, क्योंकि शिक्षकों से जुड़े किसी भी बिंदु पर कैबिनेट की मुहर नहीं लगाई गई है। लेकिन बड़ी बात की जो कहा गया है कि मरे को हर कोई मारता है, वही कहना बिल्कुल सही चरितार्थ साबित हुआ है कि शिक्षकों के लिए तो कुछ नहीं किया गया, लेकिन उद्योगपतियों का बल्ले बल्ले हो गया है। दोस्तों इसके क्रम में बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है और करोड़ों का मुनाफा, करोड़ों की राहत प्रदान की गई है कैबिनेट के फैसले से उद्योगपतियों को। आइए आज के इस वीडियो में हम ये भी जान ले कि आखिर उद्योगपतियों के लिए क्या कुछ किया गया। परंतु सबसे बड़ी बात कि बड़े उद्योगपति बिहार आएंगे या फिर नहीं, या कैबिनेट का मुहर लगा देने से सही नहीं हो जाता जब तक कि उनसे संपर्क स्थापित नहीं किया जाता। आइए इस पर चर्चा करने से पहले एक बार फिर से आपसे वही गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा, कमेंट करने के क्रम में अगर आपके सामने हाइप पॉइंट अगर आता है तो आप उसे देना बिल्कुल ना भूलेंगे, क्योंकि इससे आपको ना तो नुकसान होता है किसी भी प्रकार का और ना ही एक पैसे भी खर्च होते हैं, सिर्फ यूट्यूब के नज़रों में हमारी क्रेडिट बन जाती है। दोस्तों सबसे बड़ी खबर कि कैबिनेट का फैसला वो अंतिम तौर पर 26 एजेंडों पर ले लिया गया और 26 अगस्त को 26 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है। लेकिन शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर शिक्षकों को राहत प्रदान नहीं की गई है। लेकिन जब तक यह वीडियो मैं शूट कर रहा था उस वक्त तक कैबिनेट के बैठक की सूची जिन जिन एजेंडों पर मुहर लगाई गई है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाई थी, परंतु नीतीश कुमार के द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसी के माध्यम से मैं इस खबर को आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों बता देना चाहेंगे कि उद्योगपतियों के लिए बड़ी राहत प्रदान इस रूप में की गई, जिसके अंतर्गत बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू कर दिया गया है। इसे संक्षिप्त रूप में BIPPP 2025 नाम दिया गया है, जिसका नाम बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025, जो कंपटीशन के एग्जाम में सवाल ये पूछे भी जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप गौर करेंगे 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज की सब्सिडी दे दी गई है। 40 करोड़ रुपए, यहाँ करोड़ों में राहत प्रदान की गई है उद्योगपतियों के लिए। यहीं पर राहत इतना ही नहीं दोस्तों, यहीं पर नहीं रुकेंगे, और भी बड़ी राहत प्रदान की गई है बिहार में उद्योगपतियों के लिए। चाहे इसकी मंशा माननीय मुख्यमंत्री की कुछ भी हो, हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए, नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए की जाएगी। स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार में जो भी उद्योगपति नया उद्योग स्थापित करेंगे, उनका जो भी निवेश होगा, उस निवेश की प्रतिपूर्ति के लिए बिहार SGST जिसे कहते हैं, GST के अंतर्गत 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं, एक केंद्र सरकार के होते हैं और एक राज्य सरकार के होते हैं। अगर 18% है तो 9% बिहार सरकार का यह टैक्स होता है और 9% केंद्र सरकार का यह टैक्स होता है, 50-50। लेकिन यहाँ पर 14 वर्षों के लिए राहत प्रदान कर दी गई उद्योगपतियों को कि आपको केंद्र सरकार के लिए GST तो भरना होगा, लेकिन SGST में राहत प्रदान की गई। 14 वर्ष तक वो SGST यानी सरकार को, बिहार सरकार को टैक्स नहीं देंगे। इससे राहत प्रदान कर दी गई है उद्योगपतियों को। इसके बाद दोस्तों 30% तक पूंजीगत सब्सिडी, अगर यहाँ पर बिहार सरकार की योजनाओं से
उद्योग लगाने के लिए राहत प्रदान की जाती है, ऋण मुहैया कराई जाती है, तो इसमें 30% तक सब्सिडी प्रदान कर दी जाएगी। अगर 1 करोड़ रुपए किसी को दिया जाता है तो 70 लाख रुपए ही चुकाने पड़ेंगे। यहाँ तो 1 करोड़ नहीं दोस्तों, करोड़ों रुपए यानी 40 करोड़ रुपए तक की बातें कर दी गई है। 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, यहाँ पर मिलेगा, और उसका 30% सब्सिडी के रूप में लागू कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख रुपए प्रति वर्ष की जाएगी। इसके अतिरिक्त कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीनीकरणीय ऊर्जा उपभोग, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता दी जाएगी। बातें समाप्त नहीं हुई है, आप गौर करेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी बात हम बता दें कि जो कैबिनेट की मुहर लगाई गई है, उद्योगपतियों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी बिहार से बाहर के होंगे, उद्योगपति होंगे, बिहार में आएंगे, उन्हें निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार सरकार के स्तर से यह कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन कितना ज़मीन और कैसी कंपनी को दी जाएगी, ये ज़रा सोचिए। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाले औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जा सकेगी। यानी जो भी व्यवसायी है, बड़े व्यवसायी, बिहार के बाहर के हो या फिर बिहार के रहने वाले हो, 100 करोड़ से ऊपर अगर निवेश करते हैं कोई उद्योग लगाने के लिए, और उस उद्योग लगाने के फलस्वरूप अगर वो 1000 व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, तो उन्हें 10 एकड़ जमीन बिहार सरकार मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। यहीं पर बातें समाप्त नहीं हो जाती दोस्तों, इसके आगे भी इससे ऊपर के बड़े व्यवसाय के लिए भी प्रावधान किया गया है कि 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जा सकेगी। जो 1000 करोड़ रुपए निवेश करेगी जो कंपनी, उसे 25 एकड़ ज़मीन मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा बिहार सरकार की ओर से। उसके बाद फॉर्चून 500 कंपनियों को, जरा गौर कीजिएगा, 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। यानी फॉर्चून को यह प्रदान कर दिया गया कि उन्हें 10 एकड़ तक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। यानी फॉर्चून जैसे अन्य भी कंपनियां 500 होंगी, वो सभी को मिलाकर 10 एकड़ तक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद दोस्तों आगे लिख दिया गया है कि इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा। यानी इसका आवेदन भी प्रारंभ अब जल्द ही कर दिया जाएगा, लेकिन 31 मार्च 2026 से पहले आवंटित अगर आवेदन कर दिया जाता है तो उनके आवेदन पर विचार करते हुए बिहार सरकार की ओर से निःशुल्क जमीन उपलब्ध करा दिया जाएगा। और यह योजनाएं तैयार की गई है जो अगले पंचवर्षीय योजना 2025 से 2030 तक के लिए किया गया है। नीतीश कुमार का यह चुनावी खेल, जिसके तहत 1 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान करने का मुहिम है। दोस्तों नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री के एक्स हैंडल के माध्यम से जो पोस्ट किया गया है, इसमें इस बात का खुलेआम तौर पर उल्लेख कर दिया गया है, इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने में सहायता मिल सकेगी। इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हो तथा उन्हें राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। यानी चुनावी एजेंडा, चुनावी यहाँ पर मुहिम छेड़ दी गई माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, जिनके स्तर से मरते को नहीं देखा गया। शिक्षक जो 20 वर्षों से भूखे हैं, उनकी रोजी रोटी पर विचार नहीं किया गया। शिक्षक जो अपनी मांगे, जो वेतनमान है उसमें बढ़ोतरी की मांगे कर रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक सेवा निरंतरता की मांगे कर रहे हैं, विद्यालय अध्यापक या सभी कोटि के शिक्षक बेसिक पे में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अरे जहाँ पर हजारों करोड़ रुपए का छूट प्रदान किया जा रहा है उद्योगपतियों के लिए, जहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए का जमीन निःशुल्क मुहैया कराया जा रहा है, जहाँ पर 14 सालों के लिए SGST माफ़ किया जा रहा है,
वहाँ पर अगर शिक्षकों के बेसिक पे में 10,000 रुपये ही बढ़ा दिया जाता प्रति माह तो सरकार को क्या हो जाता, ज़रा सोचना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बिहार के मुख्यमंत्री की ओर से जो औद्योगिक निवेश के लिए योजना लाई गई है, यानी औद्योगिक निवेश के तहत जितने भी उद्योगपति है, बिहार से बाहर के हो, इंडिया भर के हो या फिर आउट ऑफ इंडिया भी क्यों ना हो, वो अगर आते हैं तो तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं आ जाते, कैबिनेट की मुहर लगा देने से बड़े बड़े उद्योगपति नहीं आ जाते हैं, उनके लिए बैठक में भाग लेना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री इस तरह से सिर्फ राजनीति करते रहेंगे तो ये शिक्षक नहीं है जो निरीह प्राणी 1,000 रुपये के तोहफे के लिए भी आशा लगाकर बैठे हैं। उद्योगपति आप उसे करोड़ों भी राहत प्रदान कर देंगे, लेकिन जब तक उनके साथ बैठकर सहमति उपरांत बातचीत नहीं करेंगे, उद्योगपति कदापि बिहार में नहीं आएंगे। उनकी रोजी रोटी नहीं घटी हुई है कि वो आकर बिहार सरकार का यहाँ पर तोहफा प्राप्त करे। इसलिए यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार के शिक्षकों जैसा रवैया ना अपनाए उद्योगपतियों के साथ। शिक्षकों को जैसे 20 वर्षों से आशा पर आशा दिलाते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर उद्योगपतियों को दिलासा दिलाने से काम नहीं आएगा। उनके साथ बैठकर उनसे समय लेना होगा, उनसे बातचीत करना होगा, उनके ऑफिस कार्यालय में जाना होगा, तभी उद्योगपति आएंगे बिहार में, अन्यथा नहीं आएंगे। ये मेरा जिम्मेदारी पूर्वक कहना है, क्योंकि उद्योगपति का एक अलग ही अपना जीने का और व्यवसाय करने का अंदाज होता है। दोस्तों आज की खबर यहीं तक, और विशेष रूप से शिक्षा जगत से मुख्य खबर आपको हम संध्या आज ही रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त को दे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।